जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स के चेस बोर्ड पर एक नया मूव होने जा रहा है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डिसिल्वा फरवरी में भारत आने वाले हैं और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके स्ट्रेटेजिक टाइज को अगले स्तर पर यानी कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जो बात है, या फिर हम यूं कहें कि सिग्नल दिया है। सवाल ये नहीं है कि जो विजिट है वो हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट लीडर्स हैं वो भारत आए हैं और ये सिलसिला बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये विजिट दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने वाला है या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी होगी। ग्लोबल साउथ का जो नैरेटिव है, ब्रिक्स का फ्यूचर, ट्रेड वॉर, एआई डिप्लोमेसी और जो मल्टी लैटरल पावर है, ये सब कुछ एक विजिट के टेबल पर रखा हुआ नजर आता है। तो इसी को थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे और उमेश जी इस पर चर्चा के लिए मौजूद है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या भारत और ब्राजील मिलकर ग्लोबल साउथ का नया पावर ब्लॉक बनाना चाहते हैं? देखिए, ब्राजील और इंडिया के बीच में जो पार्टनरशिप है वो एक तरह से दिन पर दिन एक तरह से वी आर बिकमिंग नेचुरल पार्टनर्स। ब्राजील एंड इंडिया आर आल्सो वन ऑफ द नेशंस जिनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और एक तरह से ग्लोबल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में दोनों को इग्नोर किया गया है। अब भारत और ब्राजील जो है एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। इसमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट प्लस डिफेंस पार्टनरशिप उसकी बात की जा रही है। देखिए, इस महीने जो 26 तारीख को है, हम भारत और ईयू के बीच में हम ट्रेड टाइज की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और कल ईयू की जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है, उन्होंने बोला है कि हम स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज आप ये देख लीजिए, इट इज इम्पेरेटिव, इट इज वेरी मच नेसेसरी कि जब तक आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, आप साथ में डिफेंस पार्टनरशिप भी कर लीजिए। यूएई के साथ भी हम वही कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ है। और अब यूएई के प्रेसिडेंट भी जब आए थे अपनी 2 घंटे की विजिट में, उसमें भी हमने डिफेंस स्ट्रेटेजिक टाइज की बात की है। अब ब्राजील एंड इंडिया आर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट बोथ। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया एंड ब्राजील आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। दोनों के ऊपर अमेरिका ने 50% सैंक्शंस लगाए हैं, और दोनों के ऊपर एक तरह से अमेरिका मानता है कि वो उसको चैलेंज कर सकता है इन द फ्यूचर एज वेल। अब इन दोनों के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो एक तरह से इस ट्रेड वॉर के अंदर अपना जो लॉसेस है वो मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के दौरान आप देख रहे हैं कि ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आ रहे हैं। और उस दौरान अभी एक और एक स्टेटमेंट आया था, फ्रांस ने बोला था कि ब्रिक्स और ईयू के बीच में पार्टनरशिप करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ग्लोबल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है, जिसमें फ्रांस, इंडिया और ब्राजील एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं। ये कनेक्शन क्या है, क्यों फ्रांस इस बीच में आ रहा है? फ्रांस जो है अपनी जो स्कॉर्पियन सबमरीन है वो ब्राजील को भी बेच रहा है, वो भारत को भी बेच रहा है। लास्ट ईयर हमने ब्राजील के साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसमें हम एक दूसरे की जो सबमरीन के रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल इश्यूज है उसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने वाले हैं। ब्राजील भारत के जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है उसमें इंटरेस्टेड है। ब्राजील अपना एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में बेचने को तैयार हो गया है, और इसके लिए भारत के अंदर उसने ऑफिस भी ले लिया है। भारत की कंपनी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसने ब्राजील के अंदर एक नया ऑफिस भी ले लिया है। ब्राजील इज इंटरेस्टेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल्स एज वेल। और अक्टूबर में ब्राजील के जी। वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर भारत आए भी थे, और उस समय रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात हुई थी, को डेवलपमेंट एंड को हम्म। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, और जो जी। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर बिटवीन बोथ द नेशंस। ये सब बात एक तरह से बताती है कि दिस इज एन गिव एंड टेक रिलेशन, अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वालिटी, अ पार्टनरशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर्ड वैल्यूज। इसके जी। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है जिससे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर शेप होने वाला है।
जी, तो उमेश जी, अगर हम इस पूरे उसको देखें कि जो अमेरिका है उसके टैरिफ से का प्रेशर भी है और ब्राज़ील उससे परेशान है, तो क्या ब्राज़ील जो है भारत को अपना इकोनॉमिक शील्ड मान रहा है? क्या ये कह सकते हैं कि एंटी यूएस अलाइनमेंट का एक सटल सिग्नल यहाँ पर नज़र आता है? देखिए, भारत और ब्राजील दोनों मिलकर अपने आप को यूएस सैंक्शंस जो लगा है, उसके जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, उसको मिटिगेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो यूएस सैंक्शंस फ्यूचर में भी लग सकता है, कोई भी टाइम से लग सकता है, उसके लिए एक तरह से एक दूसरे की ढाल और शील्ड बन जाए। इसके लिए वो काम कर रहे हैं। ब्राजील ने लास्ट ईयर की ब्रिक्स समिट होस्ट की थी। इस साल की ब्रिक्स समिट भारत होस्ट करने वाला है। और अभी आरबीआई ने बोल दिया है कि इन प्रिंसिपल बोल दिया है कि यूपीआई की जो है, जो हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं, उसको इंटरलिंक करने की जरूरत है। ब्राजील ने भी ये बात लास्ट टाइम कही थी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि यूपीआई की लिंकिंग और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ एंड शेयरिंग, उसके ऊपर भी बात होने वाली है। और बहुत एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात हो रही है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। एक तरह से आप ये देखिए, दोनों ही जो नेशंस है, दे आर एस्पायरिंग सुपर पावर्स, और एक पोटेंशियल भी है दोनों के अंदर। तो मेरा ये मानना है, ब्राजील एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स, और एक अनटैप्ड पार्टनरशिप है दोनों के बीच में। भारत जो है, अपनी जो एनर्जी नीड्स होती है, जैसे लिथियम की नीड्स होती है, वो साउथ अमेरिका से ही मंगाता है। वो ये बोलिविया, चिली और वहां से ही मंगाता है। और भारत भी चाहता है कि ब्राजील के साथ उसके रिलेशनशिप इंप्रूव हो। वहां पर हमारा और उनके बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेशन बढ़ता जाए। अब लूला डी सिल्वा जब आएंगे एआई समिट में, उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी भारत रहेंगे। तो मेरा ये मानना है, फ्रांस एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कवायद कर रहा है, जिसमें वो इंडिया और ब्राजील को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। और दोनों की एक तरह से रिक्वायरमेंट्स जो है, फ्रांस के साथ हमें मिल जाता है, तो एक वेस्टर्न एलाई मिल जाता है हमको, एक लैटिन अमेरिकन एलाई मिल जाता है, और भारत एक एशिया का सुपर पावर है। तो एक फॉर्मिडेबल अलायंस बनने की एक तरह से आप देखिए कि जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ईयू के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ब्राजील के साथ हम उसकी बातचीत हमने चालू कर दी है, फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, आगे जाके वी विल बी स्पीकिंग अबाउट मच लार्जर डिफेंस कोऑपरेशन, मच लार्जर इन्वेस्टमेंट डील्स, ट्रेडिंग इन म्यूचुअल करेंसीज भी बढ़ सकता है, नॉन डॉलर ट्रेड को बढ़ाने की बात हो जी। सकती है। तो वो सब चीज बात की उमेश जी, जाएगी। आप ट्रेड वगैरह की बात कर रहे हो और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ट्रेड बढ़ाने की बात वैसे भी हो रही है। तो लेकिन क्या स्ट्रेटेजी, क्या रोड मैप इसका है? एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी में कॉन्क्रीट डील्स कब होंगी? देखिए, अभी तो बातचीत चालू होती है, क्योंकि बहुत सारे दोनों जो कंट्रीज है, उनके कोई प्रोसीजर होता है। जैसे अभी हम रफाल डील भी ले रहे हैं, हम देखते हैं कि कभी ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास चले जाता है, कभी कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स के पास जाता है, फिर जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसका डिसीजन लेती है। वहां पर भी लेयर्स होते हैं। देखिए, पहले आए थे उनके वाइस प्रेसिडेंट और उनके डिफेंस मिनिस्टर, अक्टूबर में आए थे। उनके जो आर्मी चीफ थे वो लास्ट ईयर मार्च में आके गए, और अब प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एलिवेशन ऑफ टाइस हो रहा है। वो एक तरह से चालू होता है फ्रॉम आर्मी जनरल्स ऑफ विजिट, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जाते हैं, फिर अपने डिफेंस मिनिस्टर को बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आके देखते हैं, फिर जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, तब उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट हो रहे होंगे। मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकता, दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। ये मेरा आंकलन है कि शायद ब्रह्मोस हो सकता है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है, और भारत रेसिप्रोकली उनसे C-295 जो एयरक्राफ्ट है, जो वो भारत उनसे ले सकता है। और भारत चाहेगा कि ब्राजील के पास जो एविएशन एक्सपर्टाइज है, वो भारत के अंदर आए, और भारत एक तरह से एविएशन हब बने, और अपनी जो रिलायंस है बोइंग और एयरबस पे कम करे। देश के अंदर एक डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए ब्राजील विल बी एन इम्पोर्टेंट पार्टनर। ऐसे ही हमें रशिया ने जी। भी ऑफर दिया है, और वहां पर भी वो बोल रहा है कि आप हमसे एयरक्राफ्ट ले लीजिए, हम इसकी सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, पूरी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार है।
तो जी। ये आप देखिए कि सबसे बड़ा जो मार्केट है भारत का, एविएशन मार्केट, जो अनटैप्ड है अभी तक, जिसमें डोमिनेशन है बोइंग और एयरबस का, उसमें ब्राजील का एम्ब्रेयर और रशिया दोनों आ रहे हैं, और इंसिडेंटली आप देखिए दोनों ही ब्रिक्स के कंट्रीज भी है। ब्रिक्स और G20 में दोनों में ही जो हम देखते हैं कि जो इंडिया ब्राजील है, दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी स्ट्रांग दिखता है। लेकिन जब चाइना अपना एजेंडा पुश करेगा तब क्या ये पार्टनरशिप टिक पाएगी? देखिए, ब्राजील को भी मालूम है कि चाइना के ऊपर ज्यादा रिलायंस नहीं कर सकते। ब्राजील अपना ज्यादातर सोयाबीन जो है चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो एक तरह से आप ये देखिए कि ब्राजील को चाहिए चाइना जैसा एक बड़ा मार्केट, और भारत जो है अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर ये जो ट्रेड डील में होगा, वहां पर एग्रीकल्चर नॉन नेगोशिएबल होगा। हमने ये बात ऑलरेडी, आप देखिए, हमने ऑलरेडी ये बात डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को समझा दिया है, अमेरिका को समझा दिया है, पर अमेरिका समझने को तैयार नहीं है। ईयू समझ चुका है, इसके लिए हमारी जो मदर ऑफ ट्रेड डील्स है वो हो रहा है। ब्राजील भी हमको समझता है। चाइना के साथ एक तरह से जो इंडिया है वो ब्राजील के कंसर्न समझेगा, और ब्राजील जो है वो भारत के कंसर्न समझेगा। और चाइना अगर ब्रेक करने की कोशिश करेगा, कुछ है नहीं चाइना को ब्रेक करने के लिए। चाइना इस देखा जाए तो वो ब्राजील के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर सोयाबीन, और उसने ऑलरेडी अपने रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट से खराब कर दिए हैं। अब उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि इतना बड़ा उसको क्वांटिटी में कोई सोयाबीन दे पाएगा। ब्राजील इज अ नेचुरल एंड प्रीफर्ड सप्लायर। इनफैक्ट ब्राजील चाहे तो चाइना से कभी भी अपना प्लग खींच सकता है। जी। उमेश जी, एआई समिट की भी बात हो रही है और जो डिजिटल कॉर्पोरेशन है, क्या इंडिया ब्राजील को टेक्निकल पार्टनर बना रहा है या फिर हम ये कहें कि सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर रहेगा? देखिए, भारत और ब्राजील के बीच में एक तरह से टेक्निकल असिस्टेंस, कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात हो रही है। दोनों हुँ। कंट्रीज अपने एक्सपर्टाइज एक दूसरे से शेयर करेंगे, और मेरा ये मानना है आगे जाके इसमें फ्रांस भी एक तरह से फैसिलिटेटर होने वाला है, और एक तरह से ग्लोबल अलायंस भी बन सकता है अगेंस्ट द अमेरिकन हीजेमनी। क्योंकि ईयू के अंदर भी दो भाग हो चुके हैं, एक तो जो भाग जो अमेरिका के सपोर्ट में है, और एक भाग जो अमेरिका के अगेंस्ट में है। अब फ्रांस जो है वो बहुत ही वोकल क्रिटिक है अबाउट अमेरिका, और रिसेंट डावोस समिट में आप देखिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रोन के प्राइवेट मैसेजेस लीक कर दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये बोल दिया कि मैक्रोन कुछ महीने के मेहमान है, और उसके जवाब में मैक्रोन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, इंडिया और फ्रांस और ब्राजील ने जो बोर्ड ऑफ पीस है, जो ट्रंप का प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस है, उसमें ज्वाइन करने से मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। उनको जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे। ट्रंप जो अपना ट्रंप बेस्ड रूल ऑर्डर चलाना चाहते हैं, उसको उन्होंने इग्नोर किया है। लूला डी सिल्वा हेवी क्रिटिक है ट्रंप के। फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है वो भी हेवी क्रिटिक बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के। प्रधानमंत्री मोदी जी तो उनको कम से इग्नोर ही कर रहे हैं। तो इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बार फोन कर दिया, मोदी जी तो फोन भी नहीं उठाते, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कुछ बोल देंगे तो डोनाल्ड ट्रंप तो अपने बड़ बोलेपन में सब कुछ, किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट है उनको टोटली रॉयली इग्नोर किया है। सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन एजेंडा है, एंड दे आर द विक्टिम्स ऑफ अमेरिकन हीजेमनी एज वेल। इसके लिए मेरा जी। मानना है कि एक कॉमन पार्टनरशिप बनने की तरफ जाने वाली है, और दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। जी। उसमें बहुत सारे जी। और विश्लेषण आएंगे। ये तो स्टार्ट ही है। इंडिया एंड ब्राजील के बीच में आगे लूला डी सिल्वा तो अभी आए हैं, वापस उनको ब्रिक्स समिट में भी आना ही है। और ब्रिक्स हुँ। समिट में आप ये देखेंगे कि भारत इनविटेशन एक्सटेंड करेगा फ्रांस को, इटली को, और कुछ ईयू नेशंस को। एक तरह से जी। एक प्लेटफॉर्म जो एंटी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है, उसमें फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ ईयू मेंबर्स ऑफ वेस्टर्न मेंबर्स और हुँ। G7 मेंबर्स। तो ये जी। एक लाइवलीहुड और पॉसिबिलिटी है, वो मैंने आपके चैनल पे बहुत बार, मतलब 3 महीने पहले भी बोल दी थी, और वो रियलिटी होती हुई नजर आ रही है।
जी। तो उमेश जी, डिफेंस और स्पेस कॉर्पोरेशन की भी यहाँ पर बात हो रही है। क्या जो मेक इन इंडिया है अब वो लैटिन अमेरिका तक जाने वाला है? वो तो जा चुका है। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ब्राजील में अपनी ऑफिस खोल ली है। अब जब हुँ, अगर वो ऑफिस खोल रहा है तो एक ये बताता है कि उन दोनों नेशंस के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। अब हुँ। डिक्लेरेशन कभी भी आ सकता है, ये मेरा मानना है। जी। एक बात और कि ये जो विज़िट है ये काफ़ी अहम होने वाली है। क्या ये विज़िट जो है हम ये कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की एक जो ग्लोबल लीडरशिप इमेज है उसको और मज़बूत करेगी, या फिर ये कहें कि ऑपोज़िशन हमेशा जब भी कोई इस तरह की विज़िट होती है, प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं, तो एकदम ऑप्टिक्स बोलकर उनको डिसमिस कर देते हैं। वो इस बार भी देख वैसा ही होगा? देखिए, लूला डी सिल्वा एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है लैटिन अमेरिका के, साउथ अमेरिका के। अगर हुँ, वो मोदी जी से बात करके वो इन्विटेशन कबूल करके आ रहे हैं, तो वो हुँ, मोदी जी के लीडरशिप में फेथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। एआई समिट के अंदर आने वाले हैं, फिर बाद में वो ब्रिक्स समिट में भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं दिस रिफ्लेक्ट्स डीपनिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील, और ब्राजील का जो फेथ है इंडिया के अंदर वो बढ़ रहा है। और दोनों को समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के साथ रहने में फायदा है। बिकॉज मोदी जी, लुला डी सिल्वा और मैक्रोन तीनों ही ट्रम्प के रेडार पे हैं। तीनों को ट्रम्प और सीआईए हटाना चाहते हैं। दिस इज वेरी मच क्लियर। और ट्रम्प ने तो एक्सप्लिसिटली लुला डी सिल्वा और मैक्रोन के ऊपर थ्रेट्स दे भी दिए कि ये कुछ महीने के मेहमान हैं। ब्राजील के अंदर भी जायर बोल्सोनारो जो है वहां के ऑपोजिशन लीडर, वो ट्रम्प के दोस्त है। उनको अभी करप्शन चार्जेस में ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है। ट्रम्प ने जेयर बोल्सोनारो की रिहाई की डिमांड की है। तो ये बताता है कि जो ब्राजील के अंदर भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं। और 2026 के बाद मेरे ख्याल से अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और वापस वहां पर अमेरिका जो है एक तरह से वहां की इलेक्शन में इंटरफियर करेगा और पॉसिबली रिमूव करेगा, लूला डी सिल्वा को रिमूव करने की कोशिश करेगा। जी, तो ये बड़ा अहम यहाँ पर डेवलपमेंट्स नज़र आने वाली हैं। फ़रवरी में जो विज़िट होगी ये कितनी अहम है और भारत के लिए क्या, या इसको कैसे कहें, ये कह सकते हैं कि एक टेस्ट होगा भारत के लिए ग्लोबल एम्बिशंस का और ब्राज़ील के स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट का। और अगर ये बातें जो है डील्स में बदली हों और प्रॉमिसेस जो है पॉलिसी में, तो दुनिया एक नए इंडिया ब्राज़ील के एक्सेस को जन्म लेते हुए देखेगी। लेकिन अगर ये सिर्फ फोटोज और हग्स तक और स्टेटमेंट्स तक सीमित रहता है, तो कहीं ना कहीं ये जो विजिट है वो हिस्ट्री के आर्काइव में कहीं छुप जाएगी, मिस हो जाएगी और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बनते हुए बन के तब्दील हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर सिंपल है कि क्या इंडिया और ब्राजील जो है वो सिर्फ बातें करेंगे या एक नया इतिहास लिखा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, धन्यवाद।